आज की वीडियो आप सबके डिमांड पर ही आई है। हमने जब से कल ग्रुप में मैसेज किया कि निफ्टी आईटी वहीं से ऊपर जा रही है जहां पर हमने वीडियो लगभग 2 महीने पहले बना दिया था कि निफ्टी आईटी यहां से अच्छा मूव आ सकता है। मेटल वहीं से गिर रहा है जहां से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी मेटल यहां से डाउन आ सकता है। टेलीग्राम पर किया था मैसेज। हमारे पास कुछ मैसेज आए आप सबके कि सर अगले सेक्टर का भी एनालिसिस कर दीजिए। दोस्तों आज मैं निफ्टी पीएसयू बैंक का एनालिसिस करूंगा। यह एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स में हमारे पीएसयू बैंक आते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया हमारा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ऐसे कुछ बैंक्स आते हैं, उन सबको मिला करके हमारा एक इंडेक्स बनता है। इसको बोलते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक, ठीक है, क्योंकि इसे निफ्टी 50 बहुत चर्चित है, सेंसेक्स बहुत चर्चित है, लेकिन निफ्टी पीएसयू में उतना नहीं होता है। कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो बता दिया कैसे स्टॉक्स में आते हैं। रखिएगा, जो स्टॉक्स का नाम लिया उन स्टॉक्स में कोई बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये इंडेक्स बना कैसे, बस उस पर्पज से मैंने उन स्टॉक्स का नाम लिया है। इसके करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का सबसे अच्छा रास्ता होता है कि हम एक पहले बड़े टाइम फ्रेम से चलना शुरू करें, तब जाके निष्कर्ष निकल पाता है कि क्या संभावनाएं हैं ऊपर जाने की या नीचे आने की। तो हम आते हैं पहले मंथली के टाइम फ्रेम पर। तो जब हम निफ्टी पीएसयू बैंक में मंथली के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं। आप देखेंगे तो अगर इस महीने को भी हम मान लें तो ये हो गई हमारी 4 कैंडलें, जो लगातार इसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है, एक रेंज बाउंड बना हुआ है। लगभग कह सकते हैं 4 महीने इसको अगर ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 महीने हो गए हैं, मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है। तो जब कंसोलिडेशन चलता है तो हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि या तो यहाँ से हो सकता है कि अच्छा ब्रेकआउट आए या हो सकता है ऐसे ब्रेक डाउन आए। तो दोनों में क्या आ सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, किसकी संभावना ज़्यादा है, वो चीज़ देखते हैं। एक चीज़ क्लियर है कि कंसोलिडेशन चल रहा है। अब अगर हम आते हैं मंथली से एक स्टेप नीचे आते हैं तो क्या होता है, वीकली का टाइम फ्रेम होता है। अगर हम यहां से वीकली के टाइम फ्रेम पर आते हैं, हाँ दोस्तों, कहना चाहता हूं कि अगर आप सब में से हमसे कोई पहली बार मिल रहे हैं और डिमांड सप्लाई जो उनको बारीकी से सीखना चाहते हैं, और आप सबके लिए एक सरप्राइज है जो हो सकता है कल आप सबको मिल जाए रविवार को या सोमवार को, तो इन सब चीज़ों को अगर आप लेना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक में यहाँ पर एक वीकली का डिमांड जोन था। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप सब। ये एक ग्रीन कैंडल तो रैली, ये तीनों हमारी हो गई बेस कैंडल, और ये हमारी हो गई ग्रीन कैंडल। ये कहीं ना कहीं एक आरबीआर पैटर्न का वीकली के टाइम फ्रेम पर एक हमारे सामने डिमांड जोन है यहाँ पर, ठीक है। अब हम जरा इस डिमांड जोन की मार्किंग कर देते हैं। टूल में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी रही क्या प्रॉक्सिमल लाइन, और ये हमारी यहाँ पर डिस्टल लाइन। ये एक वीकली डिमांड जोन था। हम देख रहे हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक यहाँ से जब गिरना स्टार्ट करता है तो गिरते हुए आता है, और यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर जो वीकली का डिमांड जोन की जो रेंज थी, उस वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट निफ्टी पीएसयू बैंक ने यहाँ पर ले लिया है। मतलब कह सकते हैं जो कंसोलिडेशन हो रहा है 4 महीने का, वो कह सकते हैं लगभग इस वीकली डिमांड जोन में ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम जब ऊपर और देखते हैं थोड़ा नज़दीक से इन चीज़ों को, तो हम एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर कि ऊपर जाते समय जब यहाँ से रिवर्सल आया पीएसयू बैंक में, तो यहाँ पर इसने एक वीकली का एक नॉर्मल डिमांड जोन बना दिया था। देखिए ये बेस कैंडल और लगाउट, ये क्या बन गया डिमांड जोन। अब फिर से पीएसयू बैंक यहाँ से गिरता है और इस वाले डिमांड जोन में पूरा डीप तक आता है, फिर यहाँ से रिवर्स कर जाता है। अब देखिए एक खास बात देखिए यहाँ पर, ये जो एक वीकली का ये सप्लाई जोन बना था, ये सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ। ये सप्लाई जोन अगर कहें तो ये सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड हो चुका है। मतलब अगर पीएसयू बैंक यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, हम ऊपर की बात क्यों कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं, क्योंकि नीचे में उसने सपोर्ट लिया है, इसलिए हम ऊपर की बात कर रहे हैं कि ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा है।
तो ये सप्लाई जोन हो सकता है टेस्टेड है यहाँ से, ये सप्लाई जोन कुछ खास है नहीं, लेगिंग्स छोटे तो लगाउट इसकी है, ये बेकार हुआ। तो यहाँ से अगर निकलना शुरू करता है और हम वीकली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर एक वीकली का सप्लाई जोन है टॉप पर। एक काम करते हैं, पहले हम जहाँ तक जाने की संभावना है वहाँ तक का सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं। थोड़ा इसका कलर हम चेंज कर देंगे, इसको हम रेड कर देते हैं। ये रही हमारी सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन और ये रही हमारी यहाँ पर प्रॉक्सिमल। ठीक है, अब अगर हम एक चीज ध्यान से देखें, इस वीकली के डिमांड जोन से सहारा लेकर के यहाँ से रिवर्स हुआ पीएसयू बैंक। ऊपर जाते समय इसने फिर से बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत अच्छा नहीं कहें, नॉर्मल सा एक इसने कह सकते हैं इस एरिया में यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो कह सकते हैं कि हम इस बॉटम एरिया में भी, ये भी बेस कैंडल, यही बेस कैंडल, ये भी किसी भी बेस कैंडल को ही कंसीडर, ये एक फिर वीकली का डिमांड जोन था। फिर नीचे आता है पीएसयू बैंक, इसका सहारा लेता है, फिर से यहाँ से रिवर्स हो गया। अब देखिए तो सब कुछ यहाँ से टेस्टेड है, इसके पहले कोई भी सप्लाई जोन नजर नहीं आता है। चलिए अब आते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पर। अब जब हम डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो देखिए क्या है, अब पूरी चीजें क्लियर हो रही हैं, पूरी चीजें क्लियर हो रही हैं। ये एक सप्लाई जोन था जो कि यहाँ से टेस्ट हो गया है, अगर रिवर्स मारता है तो इसका काम खत्म है, ये सब पूरा कचरा है, कुछ नहीं है। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पाते हैं तो आप कह सकते हैं सर इस एरिया में एक सप्लाई जोन हो सकता है। चलिए हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक विशेष चीज मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हमारी लिस्ट में आज लगभग कह सकते हैं, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन जिन्होंने मैं पूरा विश्वास दिलाया है तो मैं उतनी अगर बात करूं, वैसे लिस्ट बहुत बड़ी है, कई लोगों ने वादा किया है और वो संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उतना ही नाम लूँगा जिस पर हमें भरोसा है कि नहीं, यहाँ ये चीज़ें लगभग इतने लोगों ने पूरा कहना मान लिया है। आज मैंने अपनी लिस्ट में 19वां नाम ऐड किया है। आप ही सब में से लोगों का कहेंगे ऐसे मतलब कौन लोग हैं जिनका नाम आप ऐड कर रहे हैं, कौन सी लिस्ट है, क्या है, मैं बता चाहता हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेडिंग की जिद हमें छोड़नी चाहिए, हमें मार्केट से जिद नहीं करनी चाहिए कि मार्केट ने निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेडिंग किया, मार्केट ने मेरे लाखों रुपए खा लिया है, अब जब तक इन पैसों की मैं वसूली नहीं कर लूँगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। इस जिद को जिन्होंने छोड़ दिया कि भैया पैसा खा लिया तो खा लिया, हमारी गलती थी क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चले थे, हम बिना बेसिक को क्लियर किए हम सीधे ऑप्शन में ही गए थे, तो गलती हमारी है, मार्केट की नहीं है। उन्होंने संतोष कर लिया कि ले गए ले गए, अब और नहीं देंगे। ऐसा मैंने 19वां नाम ऐड किया है जिन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि गुरुजी मैं पहले इक्विटी पर फोकस करूंगा, जब इक्विटी में जबरदस्त एक्यूरेसी आ जाएगी तब जाके कहीं मैं ऑप्शन की शुरुआत करूंगा, बहुत ही कम रिस्क के साथ में। बहुत ही हमें इस बात की खुशी हो रही है। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, आप सब में से कुछ ऐसे भी सर हैं कि वो यही प्रयास करते हैं कि डेली करें मैसेज, जैसे मंडे टू चलती फ्राइडे मार्केट, कि सर आज मैंने फिर नहीं ट्रेडिंग किया निफ्टी सेंसेक्स में। बीच बीच में उनके मैसेज आते हैं, कभी नहीं आते, आज बिजी होता है, नहीं कर पाता मैसेज, लेकिन उनके मैसेज से जो मैं समझ पा रहा हूँ वही कहना चाहते हैं रोज कि मैं आपको सर रोज बताऊंगा कि देखिए मार्केट आज भी खुली और बंद हुई, मैंने आज भी निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेडिंग नहीं किया। दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। मैं चाहता हूँ हमारा जो परिवार है, हमें अपने इस परिवार में ये नहीं देखना कि हमारे परिवार की संख्या बढ़ती रहे। ठीक है, मैं चाहता हूं हमें उससे, ये यूट्यूब के हाथ में है कि वीडियो को कितना रीच जाता है, क्या जाता है, वो ही कर सकता है, यूट्यूब कर सकता है। मैं चाहता हूं परिवार मेरा जो भी ये छोटा सा परिवार है, छोटा जो परिवार है, मैं चाहता हूं इसमें हम लोग सही बातों को माने और गलत बातों को छोड़ दें। हमें खुद को उस भीड़ से अलग करना है जो भीड़ लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस सालों से लेती आ रही है, फिर भी जो है ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर क्या गलती हो रही है, और समझ भी गई है भीड़ वो, लेकिन फिर भी गलती किए जा रही है। हमको उस भीड़ से अलग रहना है।
हमको मार्केट से जिद नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो एक सप्लाई जोन इस एरिया में हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट आके थोड़ा फंसी, उसके बाद तब डाउन आई। चलिए हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ये रही सप्लाई जोन की, ऐसे कुछ मार्क कर लेते हैं। चलिए लगआउट से करते हैं, ठीक है। मतलब इस एरिया में है। अगर हम इतना भी देखें तो पीएसयू बैंक में ये इतना आ रहा है, इतना रूम आ रहा है, और अगर ये ब्रेक होता है तो ये यहाँ तक का भी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम एक चीज़ देखें निफ्टी पीएसयू बैंक में, तो हम देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक तो हम यहीं से, जब यहीं से सपोर्ट ले लिया तो यहीं से बुलिश हैं, फिर सपोर्ट लिया हम बुलिश ही हैं। ओवरऑल हम यहीं से, जहाँ कहीं से पीएसयू बैंक वहीं से हम बुलिश हैं। लेकिन आप नीचे आएंगे देखेंगे तो देखिए एक यहाँ पर एक छोटा सा नॉर्मल सा डिमांड बना दिया है। देखिए कैसे, एक ये रेड कैंडल, ये ग्रीन का बॉटम क्या है, एक डिमांड जोन होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक को लेकर जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से अपना व्यू क्लियर कट बुलिश है। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, हम एनालिसिस कर सकते हैं, संभावनाएं व्यक्त करते हैं, वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। और हाँ दोस्तों, अब बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। वहाँ से जा कर के आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। हमारे कोर्स में जो वीडियो नंबर पहली है वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसको देखने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जो हमने बातें कही हैं उनसे आप पूरा 100% संतुष्ट होते हैं तभी हमारा कोर्स बाई करें, अन्यथा बिल्कुल भी बाई ना करें। हाँ दोस्तों, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए है। हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। बस ध्यान रखें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और दोस्तों, जैसे हमने यहाँ निफ्टी पीएसयू बैंक का अपना व्यू दिया, तो अगर कोई भी इंडेक्स जैसे पीएसयू बैंक को व्यू दिया, अब पीएसयू बैंक का हिस्सा हर जगह है, चाहे निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो हो सकता है इसका प्रभाव हमको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर भी देखने को मिले। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है। स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। बाकी दोस्तों, वीडियो बनाने में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।